इसे कानपुर से राजेंद्र वर्मा ने पूछा है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? पहले आओ जानते हैं कि ये कार्मिक नियम क्या है, ये कर्म का नियम क्या है। 3 तरह के कर्म होते हैं, 3 तरह के कर्म हमारे ज्ञानियों ने, संतों ने बताया है। पहला है संचित कर्म। ये संचित कर्म क्या है? पूर्व जन्मों के सभी अनभोगे कर्मों का समुच्चय। क्योंकि बहुत सारे कर्म तुमने किए हैं, लेकिन बहुत कर्मों का तुमने भोग प्राप्त कर लिया है, उसका हिसाब किताब हो चुका है। संचित कर्म में अब वे शामिल नहीं हैं। संचित कर्म में वे सब कर्म शामिल हैं जिनको अभी तक तुमने भोगा नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्व जन्मों के सभी अनभोगे कर्मों का जो समुच्चय है, जो अग्रीगेट है, उनको हम संचित कर्म की कोटि में रखते हैं। कर्म का दूसरा प्रकार क्या है? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? वे कर्म जिनका भोग हमें इसी जन्म में भोगना है। जब स्पिरिट वर्ल्ड से हम आते हैं तो हमें बताया जाता है कि किन किन कर्मों का फल हमको इसमें भोगना है। जो अच्छे कर्म किए उनको भी, कौन कौन से अच्छे कर्म किए हमें बताया जाता है कि तुमने कौन कौन से अच्छा कर्म किया है जिसका भोग तुमको भोगना है इस जन्म में, और कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनका तुमको भोगना है। किनको तुमने मदद किया है, किनका हित किया है, किनके भले के लिए किया है, उसका भी पुण्य अभी भोगोगे इस जन्म में जा कर के। और किन किन लोगों को पीड़ा दी है, किन किन लोगों को तुमने सताया है, तो उसका भी पाठ अब तुमको इस जन्म में सीखना है। तो उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात जो भाग्य अब लेकर के आए हैं। भाग्य का मतलब ये हुआ, कर्म का परिणाम ही भाग्य है। हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते भाग्य कथा, मत कहो विधाता ने लिखा, अथ पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो ये प्रारब्ध कर्म है। और तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या है? वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो, अभी अभी जो कर्म कर रहे हो, तो ये कर्म क्रियमान कर्म है। अब तुमको संचित कर्म पर कोई अधिकार नहीं है, और जो बीत गई सो बात गई, वो तो हो चुका। उसी तरह प्रारब्ध कर्म पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वो तो जिन कर्मों का भोग तुमको भोगना है वो भोगना है, लेकिन क्रियमान कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। इसी बात को कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये जो क्रियमान कर्म है अर्जुन, इस पर तुम्हारा अधिकार, तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो कर सकते हो। तो ये वर्तमान में किया जा रहा जो कर्म है ये क्रियमान कर्म है। तो ये कार्मिक नियम है जिस पर ये संसार चलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। अब आओ हम समझते हैं कि अच्छा बुरा कर्म क्या है, जिसके जो ये प्रारब्ध कर्म जो है, जो अच्छा बुरा ये है क्या। ऋषियों ने अच्छे बुरे कर्म को पुण्य और पाप कर्म कहा है। जैसे महर्षि व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण में महर्षि व्यास ने 2 ही बातें कही है। क्या कही है? कि कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो परोपकार किसी का करते हो, किसी के हित के लिए कुछ करते हो तो पुण्य है, और किसी को पीड़ा देते हो तो वो पाप है। इसी तरह से जो गौतम बुद्ध हैं और ऐसे बहुत से ऋषि हैं जो कहते हैं स्वांतः सुखाय और बहुजन हिताय जो कर्म है वो पुण्य की कोटि में आता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा कि भाई आपने रामचरितमानस की रचना की, आपका उद्देश्य क्या था? कहते स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमने अपने आत्म सुख के लिए, आत्मानंद के लिए हमने ये कर्म किया है, प्लेजर के लिए नहीं। आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है, आत्मा तक हमारी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। तो स्वांतः सुख। और गौतम बुद्ध से पूछा कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म पुण्य है? कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो तुम
अनेक अनेक लोगों के लिए, जिससे अनेक अनेक लोग लाभान्वित होते हैं, तो ऐसे कार्य जो तुम करते हो वो पुण्य की कोटि में आता है। तो गौतम बुद्ध इसलिए हमेशा अपने संदेश में कहते हैं कि ऐसे कर्म करो जिससे अधिक से लोगों का हित हो। अब पाप कर्म क्या है, इसके लिए संतों ने क्या कहा है? पर पीड़ा, शोषण, चोरी, हत्या, आत्महत्या, ठगी, बेईमानी, अति संग्रह, दूसरे को सताना, धोखा देना, हिंसा, ये सब पाप कर्म में आते हैं। करीब करीब निर्विवाद रूप से सभी संतों ने ये बात कही है। कहते हैं तुलसीदास इसको, तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, हम मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए। कहते हैं किसी गरीब को सताओ नहीं, उसकी हाय बेकार नहीं जाती है। जैसे लोहार के यहाँ भांति देखते हो, भांति चलाता है और कहते हैं कि वो भांति क्या चीज़ की होती है? वो मरी खाल की होती है, लेकिन उसी की सांस से, उसकी हवा से लोहा तक भस्म हो जाता है। इसलिए किसी गरीब, किसी लाचार को उसकी लाचारी का फ़ायदा उठा करके डोंट फिश इन ट्रबल वाटर, उसको सताओ नहीं, क्योंकि वो कुछ सोचते हो कि समर्थ तो है नहीं, क्या करेगा हमारा, लेकिन नहीं, उसकी जो आह निकलेगी वह आह हमारे लिए पाप बन जाती है और वो पाप अंत में हमको पीड़ा देता है। उसी तरह से पुण्य क्या है? सत्य, न्याय, आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा है वो भी पाप नहीं है, वो भी पुण्य है। आत्मरक्षा परमात्मा का ये दिया हुआ उपहार है, हर हाल में इसकी रक्षा हमको करनी है। उसी तरह सत्य के लिए, क्योंकि परमात्मा स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है, जो परमात्मा जो कर रहा है, अगर हम भी उसके कार्य में सहयोग दें तो वह पुण्य कार्य है। जैसे सत्य के लिए, रक्षा के लिए, सत्य की विजय के लिए हमें सहयोग देना है, हमको चुप्पी नहीं साधनी है। अपराधी तो अपराधी है, चुप्पी भी गलती आधी है। सत्य घायल हो रहा हो और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो, वो ठीक नहीं है। सत्य के प्रमोशन के लिए अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो हो सके तो रोको, और नहीं तो कम से कम टोको। तो सत्य के प्रमोशन के लिए, इसी तरह न्याय, जस्टिस के लिए प्रयत्न करो। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन की रक्षा करो, आत्मरक्षा करो। इसलिए हमारा ऋषि कहता है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा क्या हुआ? आत्मरक्षा के लिए की गई जो हिंसा है। इस तरह इसीलिए जो सैनिकों द्वारा वतन की रक्षा के लिए जो युद्ध किया जाता है वो पाप नहीं है, यद्यपि उनसे तो हिंसा हो रही है, वो गोली चला रहे हैं। क्यों? आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वे युद्ध कर रहे हैं। तो और ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि पाप और पुण्य बहुत कुछ कृत्य पर नहीं है और भाव पर निर्भर है। तुम्हारा भाव क्या था? क्या दूसरे को सताना, बदला लेना, ये भाव था, या आत्मरक्षा, देश की रक्षा? भाव क्या था उसके पीछे? अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है तो पुण्य है, अगर भाव तुम्हारा ठीक नहीं है तो पाप है। इसलिए अधिकतर हमसे लोग पूछते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने तो युद्ध किया, कितने लोगों को मारा होगा युद्ध में, क्या उनको पाप नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, वतन की रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहे थे। तो अब जो है कि ये पूछा है तुमने कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये कर्मों का भोग कैसे होता है। कर्तापन के साथ किए कर्मों का भोग हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। जिस कर्म के लिए तुमने माना है कि मैं करता हूँ, श्रेय तुम लेते हो कि मैंने ये कर्म किया और मैं कर रहा हूँ, इसमें किसी अन्य का रोल नहीं, मैं करता हूँ, मैंने किया। तुमने हत्या की, हाँ मैंने किया, तो कर्ता भाव है। तुम गोली चला रहे हो, क्या भाव क्या है? अगर उसमें कर्तापन है तुम्हारे पितर की, ये मैं इस कर्म का करने वाला हूँ, तो ये कर्तापन का मतलब हुआ चाहे अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, इससे कोई मतलब नहीं। मैंने दान दिया तो मैं दानी हूँ, तो या कोई भी किसी के लिए कुछ अच्छा किया या ऐसे ही किसी के लिए बुरा किया, तो कहीं अहंकार, तुमको कर्ता का अहंकार है तो समझ लेना कि
कि इन कर्मों का तुमको भोग भोगना है। जो अच्छे कर्म किए उसका भी भोग मिलेगा, जो बुरे कर्म किए उसका भी भोग मिलेगा। क्या भोग मिलता है? पुण्य कर्म हमें सुख और सुविधा देते हैं, या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में। जो भी पुण्य कर्म तुम करते हो वो हमें सुख। कई लोगों को देखते हो बड़े अच्छे परिवार में जन्म हुआ, बड़े रिसोर्सफुल परिवार में जन्म हुआ, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिसके चलते उनको अच्छा परिवार मिला, अच्छी सुख सुविधा मिली। तो पुण्य कर्म हमें सुख सुविधा देते हैं, और पाप कर्म हमें दुख देते हैं। दुख देते हैं, अगर कहीं दुख मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे पाप कर्म पिछले जन्म में हुआ है। फिर पुण्य कर्म हमें उच्च लोकों अर्थात स्वर्ग में स्थान देते हैं। जैसे मृत्यु के बाद जो है अलग अलग लोक हैं, ऊंचे लोक भी हैं, निम्न लोक भी हैं। तो पुण्य कर्म हमको हायर लेवल्स में स्पिरिट वर्ल्ड के ले जाते हैं, और पाप कर्म हमको नीचे के लोकों में ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि निष्काम भाव से जो किए गए कर्म का भोग हमें नहीं होता। अगर जैसे मान लो कि हम निष्काम भाव का क्या मतलब हुआ कि सकाम कर्म क्या हुआ कि हमें फल मिल जाए तो फल का हम मज़ा लेंगे, लेकिन तुम फल की चिंता नहीं करो, तुम्हारा एक उद्देश्य है और कर्म करने का तुम मज़ा ले रहे हो, कर्म करने का मज़ा ले रहे हो। ये नहीं कि जब फल मिलेगा तो हम मज़ा लेंगे। यू आर एन्जॉइंग इट, डूइंग राइट नाउ। अगर ऐसा है तो निष्काम भाव से किया हुआ कर्म माना जाएगा, और उसमें कोई तुम्हारा पाप पुण्य नहीं बनता। उसी तरह से एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हरि स्मरण से पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे 29 खेलते हो, किसी का सेट निकलता है तो बाकी लोगों का जो 2-4 बना हुआ है वो बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर तुम हरि स्मरण करते हो, जैसे ओशो ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है कि कोई अंधेरा अगर 5000 साल से भी किसी स्थान पर विद्यमान हो तो माचिस की एक छोटी सी तिल्ली उस अंधेरे को दूर कर देती है। वो ये नहीं कहेगी कि हम तो 5000 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक आपने ज़रा सी रोशनी की हम कैसे दूर हो जाएंगे। ऐसे ही हरि सुमिरन है। इसलिए कबीर साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, सो चादर अर्थात ज़िंदगी की चादर, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कर देनी चदरिया, और सो चादर कबीर ने ओढ़ी, जस की तस धर देनी चदरिया। जरा भी मैली नहीं हमने की, उस ज़िंदगी की चादर को जस की तस हमने रख दी।